प्रेयर करेंगे। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे बीच में आने दे प्रभु। आज का वचन एक दोधारी तलवार के समान आने दे प्रभु, जो उनके हृदय में ही नहीं जाए, हमारे हृदय में ही नहीं जाए, पर हमारे जीवन को भी बदले प्रभु। वचन को सुनने वाले नहीं, पर वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर प्रभु, हमारे आत्मिक कानों को खोल प्रभु, और हमारे हृदय को बदल प्रभु, हमारे हृदय को परिवर्तन कर प्रभु। इस वचन, ये वचन का बीज हमारे अंदर 100 गुना फल लाए प्रभु। शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। हमारे वचन शुरू हो रहा है गिनती की पुस्तक 14वां अध्याय। ओके, पर 14वां अध्याय में जाने से पहले हम पहले 13वां अध्याय, गिनती की पुस्तक 13 अध्याय 31 से 33 हम वापस पढ़ेंगे। एक पॉइंट है जो मुझे लेना है, जो परमेश्वर मुझे बोल रहा है वो अब तुझे लेना ही है। तो हम वापस 13वां अध्याय 31 और 33 वापस पढ़ेंगे हम वचन। मैंने कहा था ये जो वचन होगा ये 2 भाग में होगा, ठीक है? सबने निकाला है? मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए वचन 31 और 33, गिनती की पुस्तक 13 31 से 33। किंतु जो व्यक्ति उसके साथ गया था वह बोला, हम लोग उन लोगों के विरुद्ध लड़ नहीं सकते, वे हम लोगों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। और उन लोगों ने सभी इजरायली लोगों से कहा कि उस प्रदेश के लोगों को पराजित करने के लिए वे पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। उन्होंने कहा, जिस प्रदेश को हम लोगों ने देखा वह शक्तिशाली लोगों से भरा है। वे लोग इतने अधिक शक्तिशाली है कि जो कोई व्यक्ति वहां जाएगा उसे वह सरलता से हरा सकते हैं। हम लोगों ने वहां नपालियों को देखा, अनाक के परिवार के लोगों को जो नपाली के वंश के थे। उनके सामने खड़े होने पर हम लोगों ने अपने आप को टीड़ा अनुभव किया। उन लोगों ने हम लोगों को ऐसा देखा मानो टीड़े के समान छोटे हैं। हालेलुया। लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था स्टोरी क्या थी? 10 मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तेरी आखिरी लड़ाई तुझे लड़नी है। आमेन। कितने लोग खुश है? आखिरी लड़ाई, आखिरी लड़ाई लड़नी, आखिरी। एंड आखिरी लड़ाई लड़ने के बाद मूसा इतना खुश था कि हम अब आ रहे हैं प्रतिज्ञा के देश में जाने वाले। उसने क्या कहा? 12 लोगों को चुना, 12 लोगों को कनान देश देखने के लिए, छानबीन करने के लिए भेजा। पर 10 लोग आए थे, डरे हुए थे। वहाँ के लोगों को देखकर 10 लोग डर गए, 10 लोगों के अंदर डर आ गया। 10 लोग बोलने लगे, भाई वहाँ पर बहुत शक्तिशाली लोग हैं, हम उनको हरा नहीं सकते, और उनके साथ लड़ाई करना मतलब बेकार की चीज़ है। वो हमको एक टीड़ा की तरह देखते हैं। हाँ, जैसे हमारे पैर के नीचे कभी कॉकरोच आता है, हम उसको कैसे मारते हैं? वो अपने आप को एक टीड़ा समझ रहे थे और उनको लग रहा था कि वो इतने बड़े हैं, वो हमको आराम से कुचल देंगे अपने पैरों के नीचे। तो हमको जाना नहीं चाहिए, ठीक है? अब और उन्होंने अनाक के परिवार को भी देखा, क्योंकि वो लोग 10 फीट ऊंचे लोग थे, हाइट में बड़े थे, कद में बड़े थे। और उन्होंने सोचा कि भाई ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, बहुत ऊंचे लोग हैं, कद में ज़्यादा है, ये लोग तो हमें आराम से हरा सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया? वो डर उनके अंदर आ गया। वो डर को उन्होंने बाकी के इजरायली लोगों के साथ, वो 10 लोगों के अंदर डर आ गया और उन्होंने बाकी के इजरायलियों को के अंदर भी डर दिया। और आखिर में क्या हुआ? वो लोग लड़ने के लिए नहीं गए, ठीक है? पर अब हमें देखो, ये वचन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, पर मैंने कोई पॉइंट्स दूसरे आपको दिए थे, राइट? अब और एक नया पॉइंट मुझे इसी वचन से परमेश्वर ने दिया है जो मुझे कवर करना है, ठीक है? तो ये पॉइंट जो है वो ये है, यहाँ से हमें क्या सीखना है? भावनात्मक मत बनो, भावनात्मक मत बनो, डोंट बी इमोशनल। भावनात्मक मतलब समझ में आ रहा है किसी को? नहीं आ रहा है ना, मैं बता रही हूँ आपको। भावनात्मक मत बनो मतलब डोंट बी इमोशनल। भावना मतलब क्या? फीलिंग्स। फीलिंग्स मतलब क्या? जो भावना आती है ना हमको, गुस्से की भावना, प्यार की भावना, मारने की भावना, ये क्या है? ये भावना है, ओके? तो ये लोग क्या कर रहे थे? जब कोई भी, ओके, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। सपोज एक व्यक्ति है जिसने आपको बहुत तकलीफ दी है। अब वो व्यक्ति उसने आपको तकलीफ दी है और अब आपको बहुत दर्द हुआ है और आप उसको माफ़ नहीं कर पा रहे और आप बोल रहे हो नहीं, उसने मुझे दर्द दिया, और वही दर्द को आप वापस जी रहे हो और वो भावना आपके अंदर क्या आ रही है कि मुझे इसको माफ़ नहीं करना है। पर वचन क्या कहता है? वचन कहता है माफ़ करो। तो अगर आप इस व्यक्ति को माफ़ नहीं कर रहे हो तो आप वचन के खिलाफ चल रहे हो, राइट?
वचन पे नहीं चल रहे हो, बराबर है। अब तो अगर आप वचन पे नहीं चल रहे हो तो कैसे चल रहे हो? भावनात्मक होके चल रहे हो, भावना को अपने अंदर ले रहे हो और उस तरीके से चल रहे हो। वचन क्या कह रहा है? माफ करो, पर ये लोग माफ नहीं कर रहे। मतलब भावना के, अभी मुझे क्या लग रहा है, अभी मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं माफ करूंगी, अभी मुझे बुरा लग रहा है तो मैं माफ नहीं करूंगी। पर वचन के अनुसार चल रहे? नहीं चल रहे। यहाँ पर भावनात्मक वो लोग हो गए थे। अगर मैं बोलूँ कि मैं वचन पर चलूंगी, अगर मैंने वचन सुना और मैंने बोला मुझे माफ करना चाहिए, मैंने उन लोगों को माफ किया, तो मैं वचन पर चल रही हूँ कि नहीं? क्या भावनाओं पर चल रही हूँ? फीलिंग्स के ऊपर चल रही हूँ? नहीं ना। एक चीज ध्यान में रखो, भावनात्मक मत बनो कभी भी। ये लोग क्या हो गए थे? ये लोग भावनात्मक बन गए थे। ये जब हम भावनात्मक हो जाते हैं, जब कोई भी समस्या आपके सामने आती है तो आपको उसका सामना भावनात्मक बन के नहीं पर वचन पर चल के करना चाहिए। हालेलुया। ये इजरायली लोग क्या हुए थे पता है? ये लोग 12 लोग गए थे ना, 10 लोगों ने गलत रिपोर्ट दिया और 2 लोगों ने अच्छा रिपोर्ट दिया। अब 10 लोग जो थे, 10 लोग अपना भावनात्मक हो गए। कैसा भावना? डर की भावना उनके अंदर आ गई। भाई ये लोग बहुत बड़े हैं, इनके सामने हम छोटे हैं, ये लोग हमको हरा सकते हैं, काय के लिए वहां पर जाना है? अच्छा था मिस्र में थे। ये भावना को वो अंदर ले रहे थे। डर डर डर। उनका कॉन्फिडेंस नहीं था अपने ऊपर, ना परमेश्वर के ऊपर उनका विश्वास था। डर को अंदर आने दिया और इन्होंने 10 लोगों ने भावनाओं के वजह से 10 लोग कहने लगे कि नहीं, वहां के लोग बहुत बड़े हैं। उन्होंने 10 या 20 लाख इजरायलियों को अपना डर की भावना उनको दी और 20 लाख इजरायली लोगों ने निर्णय लिया कि हम आगे लड़ाई करने नहीं जाएंगे। क्या हो रहा था? भावना अलग अलग प्रकार की होती है। गुस्से की भावना, प्रेम की भावना, नफरत की भावना, लड़ने की भावना। और कौन से भावना से आप चलते हो? भावना से हमको चलना ही नहीं है। पहली बात, आपके जीवन में बहुत समस्या आएंगी, आपको भावना से नहीं समझना है, वचन में क्या लिखा है वो करना है। मैं आपको बोलूं, जब आप भावनात्मक हो जाते हो ना, तब आपको वचन भी दिखाई नहीं देता है। वचन क्या बोल रहा है आपको फर्क नहीं पड़ता है। जब आप भावना में, अरे इसने मुझे ना दर्द दिया है, इसने मुझे दर्द दिया, मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगी, अब ये इसको मैं कभी माफ नहीं करूंगी, तो अब क्या हो क्या रहा है? वचन कह रहा है माफ करो, पर मैं उसको माफ नहीं कर रही। तो क्या हो रहा है? वचन भी फीका पड़ रहा है। मुझे पता है वचन क्या है, पर मैं वचन के ऊपर ध्यान दे रही हूँ नहीं, वचन फीका पड़ने लगा है। क्योंकि जब भावनात्मक चीजें आपके ऊपर हावी होने लगती है, वचन सारे अच्छे तर्क वितर्क फीके पड़ने लगते हैं। वचन फीका पड़ गया तो समझो खत्म आपका जीवन। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है, भावनात्मक बन के मत लो। जब हम भावनात्मक हो जाते हैं तो अच्छे पवित्र शास्त्र के वचन या परमेश्वर ने किए हुए वादे को हम भूल जाते हैं। इनको क्या था? इनको परमेश्वर ने वादा किया था। आपको पता है, परमेश्वर ने इजरायली लोगों को वादा किया था कि मैं तुमको वो प्रदेश दूंगा। और वो वादा कहाँ पे है? मैं बता रही हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक 7 और 8 वचन। उत्पत्ति की पुस्तक जेनेसिस 17:7-8। जेनेसिस 17:7-8। उत्पत्ति की पुस्तक 17वां अध्याय 7 से 8। और मैं अपने और तुम्हारे बीच एक वाचा करूंगा, यह वाचा तुम्हारे सभी वंशजों के लिए होगी। मैं तुम्हारा और तुम्हारे सभी वंशज का परमेश्वर रहूंगा। यह वाचा सदा के लिए बनी रहेगी और मैं यह प्रदेश तुमको और तुम्हारे सभी वंशज को दूंगा। मैं वह प्रदेश तुम्हें दूंगा जिससे होकर तुम्हें यात्रा कर रहे हो। मैं तुम्हें कनान प्रदेश दूंगा। मैं तुम्हें यह प्रदेश सदा के लिए दूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में इनको वादा किया था कि मैं कनान प्रदेश दूंगा। पर किसको वादा किया था? अब्राहम, इनके पूर्वजों को। अब्राहम की चौथी पीढ़ी ने कनान देश में प्रवेश किया। कनान देश के लिए चौथी पीढ़ी को सिलेक्ट किया था। अब्राहम की चौथी पीढ़ी जाएगी कनान देश में। अब अजू है, अजू की चौथी पीढ़ी कनान देश में जाएगी। ऐसे समझ में आ रहा है आपको? अब चौथी पीढ़ी मतलब उनके परदादा
परदादा के परदादा, अब उनके पास वचन तो था, परमेश्वर ने ऑलरेडी बोला था कि भाई प्रदेश मिलने वाला है, फिर भी वचन उनके पास था, फिर भी वो लोगों ने वचन पर चलना नहीं अच्छा समझा। वो लोग भावनात्मक हो गए, इमोशनल हो गए। नहीं, हमको डर लग रहा है, हम नहीं जाएंगे। अरे वचन बोल रहा है प्रदेश दूंगा, यीशु बोल रहा है, मैं परमेश्वर बोल रहा है मैं तुम्हें वो दे चुका हूँ, मैं तुम्हें देश दे चुका हूँ। क्योंकि उसके मुख से जब कोई वचन निकलता है वो कभी खाली हाथ जाएगा क्या? मैंने तुझे दिया, मतलब मैंने दिया है। हालेलुया। तो उसमें डरने की क्या बात है? अब वहां के लोग भी अगर बड़े होंगे तो क्या फर्क पड़ता है? परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे लिए आगे जाकर उनसे लड़ेगा। आपको पता है ये लोगों ने फिरौन राजा के वक्त 10 जो महामारियां थी ना, 10 महामारियों को आंखों से देखा था क्या हो रहा था। लाल समुंदर भागते हुए दोनों ने देखा था, सब लोगों ने देखा था। परमेश्वर ने एक जगह पे कहा था कि तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं आगे मक्खियों को भेजूंगा, वो मक्खियाँ आगे जाके तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगी, तुमको सिर्फ वहां पर जाना है। पहले फिरौन राजा के वक्त जब उन्होंने लड़ाई की थी ना मूसा के साथ, ये तब की बात बोल रही। इतनी महामारियां, और इन महामारियों में भी परमेश्वर ने इनको कैसे बचाया था, आपने पढ़ा होगा वो। पर फिर भी ये लोग डर गए थे। जब मेरे को बोल रहा, अगर मैं बोल रही हूँ आपको वो जॉब, अगर मैं परमेश्वर मान लो और मैं आपको बोल रही हूँ कविता तू वहां पर जाएगी, तेरे को जॉब मिलेगा, तुझे सिर्फ जाना है, तो तू डरेगी? अगर मैं बोलती हूँ वहां पर बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत हाईफाई लोग हैं, तो तू डरेगी या जाएगी? जाऊंगी ना। क्यों जाएगी? क्योंकि मुझे परमेश्वर ने देना है, परमेश्वर मुझे देने वाला है, वो जॉब हो गया है परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर मुझे देने वाला है, तो मैं क्यों डरूं? मेरी लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा, मुझे सिर्फ जाना है। अब ये लोग ने, आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है कि नहीं? कई बार परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भली चीजें रखता है, पर वहां पर परमेश्वर जब बोलता है जाने के लिए, वहां पर बहुत कुछ डरावनी चीजें और होती है। मेरे ऑफिस में परमेश्वर कहता है इस ऑफिस में टिके रहे, नहीं यहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स चालू है, मुझे छोड़ना है। परमेश्वर बोला टिके रहे, जहां पर तू है वहां पर टिके रहे, क्योंकि वहां पर तेरा आशीष है। पर आप रहते हो, आप डर जाते हो। थोड़ा पॉलिटिक्स चालू हो गया, थोड़ी टांग खींचना चालू हो गया, आप डर गए। परमेश्वर बोल रहा है ये जॉब पे जाओ इंटरव्यू देने के लिए, नहीं ये तो बहुत हाईफाई है, मैं फेल हो जाऊंगा। अरे फेल हो जाऊंगे तो होने दो, परमेश्वर ने बोला है ना वो आपके साथ रहेगा। फेल हुआ तो क्या नया एक्सपीरियंस मिलेगा। इमोशनल मत बनो कोई भी डिसीजन लेते वक्त। एक चीज मैं आपको बोलूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ से सीखनी है, आपको कोई भी कभी भी जीवन में आपको कभी निर्णय लेना है तो आपको भावनात्मक बनकर नहीं लेना है। अरे ये मेरे को ना एक प्रपोजल आया है, वो प्रपोजल आया बहुत सही दिखता है यार, ये एकदम मस्त है। प्रॉब्लम ये है आप उसके दिखने पर जाते हो, आप उसके पैसों पर जाते हो। भावनात्मक, बहुत अच्छा दिख रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उसके पास पैसे बहुत है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पैसे बहुत है, वाह। क्या कर रहे हो आप भावनात्मक बन रहे हो। आपको पता है पैसा है, अच्छा दिखता है, सब कुछ अच्छा है, मुझे हाँ बोलना चाहिए। पर क्या परमेश्वर बोल रहा है? हाँ। जो मैंने क्या कहा था, अब्राम और लोत ने देखा, अरे क्या जमीन है, मस्त जमीन है भाई, सब कुछ अच्छा है, पानी बह रहा है, ये बह रहा, वो बह रहा, सब अच्छा है। पर वहां के लोग कैसे थे? क्या आपने छानबीन की? आपको मुझे सिर्फ यही पॉइंट सिखाना है, आपको कोई भी डिसीजन लेते वक्त इमोशनल नहीं बनना है। आपको ये जानना है कि अरे वो लड़का अच्छा है, ठीक है, वो दिखने में अच्छा है, स्मार्ट है, पैसा है, सब है, पर क्या सिर्फ वही चीजों को देखकर मैं उसे हाँ बोलूं? क्या मैं इमोशनल बनूं? इमोशनल बन के कुछ होने वाला नहीं है। फीलिंग्स डजंट मीन एनीथिंग। भावनात्मक कुछ भी चीजें नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परमेश्वर आपके साथ है या नहीं। अगर परमेश्वर में आपके साथ है तो जरूर कूदो, पर परमेश्वर अगर नहीं है तो इमोशनल बन के कुछ भी चीजों के लिए हाँ मत कहो। समझ में आ रहा है? परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर अगर बोल रहा है नहीं तो आप मत जाओ। वचन क्या बोल रहा है, मैं करूं या ना करूं, परमेश्वर से प्रार्थना करो कोई भी निर्णय लेते वक्त। ये लोग प्रतिज्ञा के देश में नेक्स्ट डेस्टिनेशन उनका प्रतिज्ञा का देश था, एंड मोमेंट पे आकर इमोशनल हो गए। आपको पता है इनकी सजा क्या थी?
इनके डर के वजह से इनको कितनी भारी सजा झेलनी पड़ी। परमेश्वर ने बोला 40 साल तक तुमने 40 दिन उस देश में, कनान देश में छानबीन की ना, अब वो एक एक दिन एक एक साल के बराबर तुम्हारे लिए सजा होगी। 40 साल तक तुम ऐसे ही घूमते रहोगे पर कनान प्रदेश में प्रवेश नहीं करोगे। और उन्होंने खो दिया क्योंकि वो भावनात्मक बन गए। परमेश्वर ने उनका जाना, उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा, भावनात्मक बन गए। परमेश्वर ने उनको भटकाया 40 साल। प्रदेश इधर ही है पर परमेश्वर भटका रहा है, 40 साल तक भटक रहे हैं, प्रदेश नहीं मिल रहा है। और पता है अंत में क्या हुआ? सबसे बुरी चीज, वो लोग जो भटक रहे थे वो मर गए। प्रदेश में कौन गया पता है? उनके बच्चे गए। हालेलुया। डोंट बी इमोशनल। इमोशनल बन के कोई भी डिसीजन मत लो। परमेश्वर अगर आपके साथ है, बिंदास मारो कूदी, परमेश्वर देख लेगा। पर अगर परमेश्वर नहीं है, सिर्फ अच्छा दिखना, सिर्फ ये वो नहीं, चकाचौंध नहीं भाई, मेरे को मेरा परमेश्वर उसमें चाहिए। जब मेरा परमेश्वर उसके साथ है तो सब अच्छा है, परमेश्वर नहीं है तो चकाचौंध कुछ काम की नहीं है। हालेलुया। पर अगर परमेश्वर उसमें है तो चकाचौंध भी अच्छी है और परमेश्वर भी अच्छा है। हालेलुया, आमेन। तब बिंदास कूदो, परमेश्वर अगर बोलेगा तो। समझ में आ रहा है? ओके। अब आगे से आप कैसे डिसीजंस लोगे? इमोशनल बन के, डर आके, गुस्सा करके, प्रेम करके? अरे मेरे को प्रेम हो गया है यार, परमेश्वर नहीं बोल रहा है मत कर मत कर मत कर शादी, यार प्रेम हो गया, क्या करूं? परमेश्वर तू साइड में रहे, करना है शादी। हाँ, संध्याताई हंसतात। संध्याताई ये तो ज्यादा ही हंस रहे। हाँ क्या रे? मैं आप सिंगल लोगों को पूछ रही हूँ भाई, सिंगल लोग, डबल लोग, बोलो क्या करोगे? इमोशनल बनोगे नहीं, और परमेश्वर के वचन पर चलोगे, परमेश्वर का आवाज सुन के चलोगे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ओके चलो अब नेक्स्ट। अब दूसरी चीज जो हमें यहाँ से सीखनी है, हमको वचन में जाना है। एक मिनट। ओके, हम वचन देखेंगे अब गिनती की पुस्तक 14, 36 और 37। ओके सॉरी, वचन 14 1 से 4 में पढ़ रही हूँ। आई एम सॉरी, वचन 14 1 से 4। उस रात डेरे के सब लोगों ने जोर से रोना आरंभ किया। इज़राइल के सभी लोगों ने हारून और मूसा के विरुद्ध फिर शिकायत की। सभी लोग एक साथ आए और मूसा तथा हारून से उन्होंने कहा, हम लोगों को मिस्र या मरुभूमि में मर जाना चाहिए था। अपने नए प्रदेश में तलवार से मरने की अपेक्षा यह बहुत अच्छा रहा होता। क्या यहोवा हम लोगों को इस नए प्रदेश में मरने के लिए लाया है? सी देखो क्या बोल रहे हैं वो लोग, हमारी पत्नियां और हमारे बच्चे हमसे छीन लिए जाएंगे और हम तलवार से मार डाले जाएंगे। यह हम लोगों के लिए अच्छा होगा कि हम लोग मिस्र को लौट जाए। तब लोगों ने एक दूसरे से कहा, हम लोगों को दूसरा नेता चुनना चाहिए और मिस्र लौट जाना चाहिए। देखो क्या बोल रहे हैं। अब क्या हो गया, जब परमेश्वर ने ऐसे बोला ना कि आपको जाना है और ये लोग नहीं बोल रहे, डर इनके अंदर आ गया, तो वो रोने लग गए। और रोने के बाद वो लोग सोचने लगे, भाई हम लोग ने इतने साल गुजारे हैं, चल के हम लोग मिस्र देश से बाहर आए हैं, अब हम आगे जाएंगे ही नहीं। परमेश्वर हमें क्यों यहाँ पर लाया? क्या परमेश्वर पागल है आपको मिस्र से बाहर निकल कर यहाँ पर रखने के लिए? जब परमेश्वर बोल रहा है मैं तुम्हें कनान प्रदेश दूंगा, तो तुम क्यों डर रहे हो? उन्होंने क्या बोला? परमेश्वर ने हमारे साथ क्या किया? हमारे साथ यहाँ पर लाके हमें मारने के लिए परमेश्वर लाया है क्या? और अगर हम लड़ने के लिए वहाँ पर जाएंगे तो हमारे बच्चे और वो हमारे बच्चों को वो मार डालेंगे। देखो क्या बोलते हैं। उस रात डेरे के सब लोगों ने जोर से रोना आरंभ किया। इज़राइल के सभी लोगों ने हारून और मूसा के विरुद्ध फिर शिकायत की। सभी लोग एक साथ और मूसा तथा हारून उन्होंने कहा, हम लोगों को मिस्र या मरुभूमि में मर जाना चाहिए था। देखो क्या बोल रहे हैं। परमेश्वर ने एक तो तुमको छुड़ाया वहां से, मिस्र देश में तुम इतना रो रहे थे, इतना तुम्हारे ऊपर वार हो रहे थे, परमेश्वर ने तुमको छुड़ाया, और यहाँ पर आकर तुम ऐसे बोल रहे हो कि परमेश्वर ने हमको यहाँ पे क्यों लाया? हमको मिस्र देश में ही मर जाना चाहिए था।
और अपने नए प्रदेश में तलवार से मरने की अपेक्षा यह बहुत अच्छा रहा होता। देखो वो क्या बोल रहे, देखो नए प्रदेश में जाकर अगर हमें मरना है तो अच्छा होता हम मिस्र देश में मरे। मना उनका विश्वास ही नहीं था। क्या यहोवा हम लोगों को ऐसे नए प्रदेश में मरने के लिए लाए हैं? देखो परमेश्वर को सवाल पूछने लगे। अब वो हमारी पत्नियां और हमारे बच्चे हमसे छीन लिए जाएंगे और हम तलवार से मार डाले जाएंगे। यह हम लोगों के लिए अच्छा होगा कि हम लोग मिस्र को लौट जाए। क्या करना है? हम वापस चले जाते हैं। और उन्होंने बोला हम हमारे लिए नया नेता चुनते हैं और उसको चुनकर हम वापस चले जाते हैं। देखो एक चीज़ यहाँ से हमें क्या सीखना है, एक चीज़, कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध बगावत मत करो। डोंट रिबेल अगेंस्ट गॉड। परमेश्वर के विरुद्ध बगावत मत करो। बगावत का अर्थ होता है परमेश्वर के विरुद्ध जाकर काम करना। बगावत का अर्थ है परमेश्वर के विरुद्ध जाके काम करना। जब उनके अंदर डर आ गया वो परमेश्वर के विरुद्ध बगावत करने लगे। उन्होंने क्या बोला? हमारे अंदर डर आ गया, हम जा नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, अच्छा होगा हम वापस चले जाते। तो ये क्या परमेश्वर के प्लान के साथ चल रहे थे क्या विरुद्ध चल रहे थे? विरुद्ध चल रहे थे। किसके वजह से विरुद्ध चल रहे थे? डर के वजह से। पर आपके अंदर मैं आपको बोलूं, कभी कभी आपके जीवन में ऐसा होगा कि परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा आशीष रखेगा। आपके अंदर वो आशीष को पाने के वक्त आपके अंदर डर आ सकता है कि भाई मैं ये कैसे करूं, ये तो बहुत बड़ी चीज है, मैं ये कैसे करूं, मैं ये कैसे करूं, मैं वो कैसे करूं। पर उस डर को आपके ऊपर हावी मत होने दो, उस डर के साथ वो चीज करो। इन्होंने क्या किया? वो डर को हावी होने दिया उनके ऊपर और उन्होंने इतने बगावत पे लाए, इन्होंने इतनी चीजें बोली परमेश्वर को, वहां कुरकुराने लगे वो और बोलने लगे यहाँ तक क्यों लाया है, अच्छा होता हम मिस्र में मर जाते। मैं आपको बोलूं आपके जीवन में परमेश्वर कुछ ऐसी चीजें आपको करने के लिए कहेगा। गाड़ी ले, आप बोलोगे गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं है, घर लेने के लिए पैसा नहीं है। परमेश्वर बोल रहा है मैं तुझे देने वाला हूँ पर अभी नहीं है, विश्वास नहीं है आपके अंदर कि मैं ले सकती हूँ, मैं लोन लेके कर सकता हूँ। और आप बोलोगे नहीं 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 परमेश्वर मेरे अंदर नहीं होगा, मैं वहीं पे ठीक हूँ। परमेश्वर कई बार आपको ऐसी चीजें लेने के लिए कहेगा जो आपके बजट के बाहर है, जो आपके विचारों से बाहर है। कनान देश उनको सामर्थ्य, भले मैं समझ सकती हूँ कि वो लोग सामर्थ्य नहीं थे, वहां पे बड़े बड़े लोग थे। अरे पर जब परमेश्वर तुम्हें कह रहा है कि मैं तुम्हें दूंगा, वो तुम्हारे लिए लड़ेगा, तो तुमको जाके सिर्फ लड़ना है। तुम किसके लिए टेंशन ले रहे हो? हालेलुया। परमेश्वर आपको कई बार बोलेगा कि जा, तुझे अगर कई नए लोगों को अगर परमेश्वर खड़ा करना चाहता है, परमेश्वर बोल सकता है रंजना को मैं तुझे माइक दूंगा, स्टेज पे खड़े होकर अनाउंसमेंट कर। होगा, परमेश्वर करेगा और रंजना को टेंशन आएगा मैं कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं। पर आपके अंदर डर आएगा, पर उस डर को हावी मत होने दो और परमेश्वर के विरुद्ध मत जाओ, प्लान के अनुसार चलते रहो। इन्होंने क्या किया? डर आ गया, प्लान के विरुद्ध चलने लगे। कभी भी परमेश्वर के साथ बगावत मत करो, क्योंकि बगावत जब आप करते हो, परमेश्वर के विरुद्ध जाके जब काम करते हो, उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। मैं आपको वापस बोल रही हूँ, उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ती है। मैं आपको बोलूं, जो लोगों ने 12 लोग वहां पर गए थे, 10 लोगों ने गलत रिपोर्ट दिया भय के मारे। पता है उनका हशल क्या हुआ? परमेश्वर ने जब डर उनके अंदर आया और डर के वजह से वो लोग बोलने लगे बाकी के इजरायलियों को कि हम नहीं जा सकते, वो पता है उनका क्या हुआ? मैं बता दूं आपको। वचन 14-23 हम पढ़ेंगे। मैंने उनके पूर्वजों को वचन दिया था, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं उनको एक महान देश दूंगा, किंतु उनमें से कोई भी व्यक्ति जो मेरे विरुद्ध में हो चुका है उस प्रदेश में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? वो देश में प्रवेश नहीं करेगा। क्या परमेश्वर ने बोला? जो मेरे विरुद्ध गया, मैंने उसके पूर्वजों को वचन दिया था, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं उनको एक महान देश दूंगा, किंतु उनमें से कोई भी व्यक्ति जो मेरे विरुद्ध में है, हो चुका है, उस देश में प्रवेश नहीं करेगा। वचन नंबर्स 14-23 वचन पढ़ रहे हो। तो क्या हो रहा था? इन्होंने विश्वास नहीं किया, कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाया कनान देश में। परमेश्वर, मैंने क्या बोला? जब भी आप परमेश्वर के विरुद्ध जाकर काम करते हो, वहां पर सजा आएगी। और सजा क्या थी परमेश्वर ने दी? कोई भी नहीं जाएगा आप कनान देश में।
अब देखो आगे, जो 10 लोग थे ना, जो 10 लोगों ने जो डर फैलाया ना, पता है उनको परमेश्वर ने क्या किया? अब देखो, पढ़ो, देखो गिनती की पुस्तक 14वां अध्याय 36 से 37वां वचन। गिनती की पुस्तक 14 अध्याय 36 से 37। जिन लोगों को मूसा ने नए प्रदेश को छानबीन के लिए भेजा, वह ऐसे थे जो लौट जाए और जो सभी इजराइलियों में शिकायत करते हुए फैल गए। उन लोगों ने कहा कि लोग उस प्रदेश में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हैं। वे लोग इजरायली लोगों में परेशानी फैलाने के लिए उत्तरदायी थे। इसलिए यहोवा ने एक बीमारी उत्पन्न करके उन सभी को मर जाने दिया। पता है उन्होंने क्या किया? जिन लोगों ने, वो 10 लोगों ने डर फैलाया ना, वो लोग, महामारी, एक बीमारी उनके अंदर आई और वो 10 लोग मर गए उधर ही। समझ में आया? देखो, तुम परमेश्वर के विरुद्ध मत जाओ, परमेश्वर के प्लान के अनुसार चलो तो तुमको आशीष है। जब प्लान के विरुद्ध जाते हैं वहां पर श्राप है। आपको पता है ये लोग जो थे ना, ये 10 लोग तो मर गए, पर उनके साथ जो इजरायली लोग थे जिन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे लड़ने के लिए, 40 साल तक वो लोग ऐसे ही भटक रहे, इधर उधर, क्योंकि वो प्रवेश नहीं करेंगे। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें प्रवेश नहीं करने दूंगा। और उन्होंने क्या बोला था पता है? हम प्रवेश करने जाएंगे, हमारी बीवियां और हमारे बच्चे मर जाएंगे। परमेश्वर ने बोला तुम मर जाओगे, पर अब क्योंकि तुमने ऐसे बोला है, तुम्हारे बच्चों को मैं कनान देश में लेकर जाऊंगा। जो जिस चीज का तुमको डर लग रहा था ना, हमारे बच्चे मर जाएंगे, उन्हीं को मैं प्रदेश में लेकर जाऊंगा। और आखिर में क्या होगा? वो ही लोग, यहोशू उन्हीं को लेकर प्रदेश में गया, कनान प्रदेश में। आपको पता है ना, मूसा मर गया और बाद में यहोशू के पास परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी कि उन लोगों को कनान देश में लेकर जा। वो लोग कौन थे? वो लोग, वो पीढ़ी नहीं थी, वो उनके बच्चे थे जो प्रदेश में जा रहे थे। इसलिए आपको पता है उनको सर्कमसिशन किया, उनका खतना किया। कुछ लोग जानते होंगे जो बाइबल पढ़ते हैं, उनका खतना करना जरूरी था क्योंकि उनका खतना किया नहीं था। समझ में आ रहा है? अब तो एक चीज ध्यान में रखो, कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध जाके काम मत करो। परमेश्वर के साथ अलाइन हो, भले थोड़ा सा आपको तकलीफ से गुजरना पड़े, बट अलाइन योरसेल्फ, परमेश्वर के प्लान के अनुसार चलो, क्योंकि वो प्लान बेस्ट होगा आपके लाइफ के लिए। तो इसलिए इमोशनल बन बनो। पर ये लोग इमोशनल बन गए, भावनात्मक बन बनो, रिबेल मत करो, परमेश्वर के विरुद्ध मत जाओ। कौन सी चीज तुमको परमेश्वर के विरुद्ध जाने के लिए उत्साहेगी? भावना। वचन के खिलाफ चलने वाले, वचन पर चलने वाले लोग होंगे ना, तो आप कभी परमेश्वर का दिल नहीं तोड़ोगे, परमेश्वर के साथ बगावत नहीं करोगे। समझ में आ रहा है? तीसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट यहाँ से क्या सीखते हैं? अविश्वासी मत बनो। वही है 14 से 1 से 4 में से ही हम ये पॉइंट ले रहे हैं। अविश्वासी मत बनो। ये लोग क्या बन गए थे? अविश्वासी। इनके अंदर विश्वास ही नहीं था कि हम जीत सकते हैं, इनके अंदर यही नहीं था कि हम ले सकते हैं। हालेलुया। आपको पता है ये लोग ना, इजरायली लोग जो 15 या 20 लोग थे, 20 लाख लोग थे, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था पता है? उनके अंदर विश्वास नहीं था। वो अविश्वासी थे, उनके अंदर विश्वास नहीं था कि हम वो जीत पाएंगे, इसलिए उन्होंने खो दिया। मैं आपको बोलूं, कई बार आपके अंदर डर आएगा, पर आपका विश्वास बने रखो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर कोई चीज मुझे भी करनी है तो मेरे अंदर भी थोड़ा डर है, पर मेरे अंदर विश्वास भी है कि परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर करेगा। आपके अंदर विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि इब्रानियों 11:6 कहता है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली चीज एक ही है, वो है विश्वास। परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न होता है जो लोग विश्वास में काम करते हैं। ये लोगों ने विश्वास नहीं दिखाया। और आपको पता है, ये जो लोग थे ना, इजरायली लोग, इन्होंने मूसा के टाइम पर 10 महामारियों के वक्त कैसे लोगों को, 10 महामारियां जो थी, जो परमेश्वर ने उन फरौन राजा के ऊपर लाई थी, उस वक्त इजरायली लोगों ने देखा था कि परमेश्वर ने कैसे क्या क्या चीजें की थी। हेलस्टोन्स आए थे ऊपर से नीचे, फिर चींटियां आई थी, फ्रॉग्स आए थे, मेंढक आए थे,
गोशन के वक्त अलग लाइट किया था, यहाँ पर अलग लाइट था, कि अलग अलग चीज़ों में उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति देखी थी। इतना भी नहीं, उन्होंने लाल समुंदर पार करते हुए देखा था। आपको पता है लाल समुंदर, आज बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं लाल समुंदर के नीचे कई सारे आर्कोलॉजिस्ट ने काम किया। पता है आपको, वो लोगों ने जब समुंदर दो भागा तो ये लोग समुंदर के तट पर चल के आ रहे थे। बहुत सारे आर्कोलॉजिस्ट मानते हैं कि समुंदर के तट पर अभी भी लोगों के चलने के निशान है। अभी भी आर्कोलॉजिस्ट देखते हैं कि कई बार जो रथ थे ना, जो पानी के अंदर वो लोग लेकर आए और पानी वापस आ गया, है ना, इजरायली लोगों ने पार किया, पर मिस्र देश के लोग जब पीछे आने लगे, समुंदर ऐसे था और बीच में से इजरायली लोग निकले। दो समुंदर ऐसे वॉल की तरह खड़ा हो रहा था, ये एक समुंदर के ना एक लाट ये इधर, और बीच में पूरा प्लेन, और इजरायली लोग वहां से चलकर आ रहे थे समुंदर में से, और इजरायली लोगों के पीछे मिस्र देश के लोग, मिस्री फरौन राजा की सेना आ गई थी। और परमेश्वर ने क्या किया, इजरायली लोगों को पार करवाया। मिस्र देश के लोग जब उस तट पर थे, वापस पानी आ गया और वो सब लोग मर गए। आपको पता है, जब आर्कियोलॉजिस्ट मतलब कौन, जो छानबीन करते हैं ना पानी के नीचे, या जो हिस्ट्री जो पहले चीज़ें हुई थी उसके बारे में जो छानबीन करते हैं ना, वो लोग जब लाल समुंदर के नीचे गए तो उनको रथ के चाक मिले हैं, पहिए मिले रथ के, क्योंकि रथ पानी में डूब गए ना, अभी भी पहिए मिले हैं रथ के। तो क्या ये झूठ है लाल समुंदर पार होना? अभी भी मिले, म्यूजियम में रखे हैं वो। यस। और इतना लाल समुद्र इजराइल, और अभी भी इतना होने के बाद भी, इतना समुंदर को आंखों से सामने दो भागते हुए देखा, समुंदर को आंखों से सामने दो भागते हुए देखा, पानी से चलकर, पानी इतना बड़ा ये हुआ, तट पर चल के आए, फिर भी उनके अंदर विश्वास नहीं था। अब परमेश्वर बोलो क्या और करना चाहिए परमेश्वर ने इनके लिए। भले ये तो छोटी चीजें मैं बोल रही हूँ, रास्ते में आने के बाद उनको पानी चाहिए था, पानी दिया। आपको पता है, चट्टान में से लाठी मारकर मूसा ने पानी निकाला है, पानी अच्छा आया उनके लिए। एक बार पानी, परमेश्वर ने बोला पानी नहीं है, पानी दिया। खाने के लिए नहीं है, मन्ना दिया। खाने के लिए नहीं है, उनको क्या चिकन खाना है तो क्वेल दिया। हाँ, वो दूसरी क्वेल थी, वो उसको दिया। अब और क्या तुम्हारे लिए करना चाहिए? कब तुम करोगे, कब तुम विश्वास में बढ़ोगे? अरे इतनी सारी चीजें जब परमेश्वर तुम्हें बार बार, उनके पास पता है, उनको रात को जब वो चलते थे, उनके सामने आग का पुतला जाता था उनके सामने। जब इजरायली लोगों को जब परमेश्वर कनान देश में लेकर जा रहा था, उनके सामने आग का पुतला उनके आगे जाता था, ताकि रात को उनको लाइट मिले और गर्माहट मिले। और दोपहर में उनके ऊपर धूप नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए बादल उनके ऊपर चलता था। ऐसी परमेश्वर की उपस्थिति, वो देखते थे बादल चल रहा है, फिर वो उठ के आगे चलने लगते थे। वो अपना तंबू रखते थे बनाकर, पर जब उनको पता चलता था अरे बादल जा रहा है, बादल में परमेश्वर की उपस्थिति है, बादल जा रहा है, वो फटाफट तंबू उठाते थे और बादल के पीछे जाते थे। बादल उनको बता रहा था कहाँ पे कनान देश है। आग का पुतला वो बता रहा था कहाँ कनान देश है। अगर तुम इतना सब देखोगे और बाद में डाउट करोगे तो परमेश्वर क्या करने वाला है? डाउट एक ऐसी चीज है ना जो तुमसे सब कुछ छीन सकती है। अपने अंदर संदेह मत करो, डाउट मत आने दो कि मेरे जीवन अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे मैं सुखी रहूंगी कि नहीं शादी करके, या मुझे बच्चा होगा कि नहीं। अपने अंदर डाउट मत आने दो यार। डाउट एक ऐसी चीज है जो आपको मार डालेगी, जो आपसे सब कुछ छीन लेगी। इनका बड़ा प्रॉब्लम क्या था? इनके अंदर डाउट आ गया। इनके अंदर डाउट आ गया। डाउट इस बात का, डाउट मतलब संदेह इस बात का कि क्या हम ये शक्तिशाली लोगों से लड़ पाएंगे, ये लोग हमको हरा देंगे। ये संदेह उनके अंदर आ गया और वो लोग ने लड़े ही नहीं। वो लोग इब्रानियों 3:17 से 19 हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 3:17 से 19। वो 40 वर्ष तक किन पर क्रोधित रहा? क्या उन्हीं पर नहीं जिन्होंने पाप किया था और जिनके शव मरुस्थल में पड़े रहे थे? परमेश्वर ने किनके लिए शपथ उठाई थी कि वे उसकी विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे? क्या वे नहीं थे जिन्होंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया था?
इस प्रकार हम देखते हैं कि वे अपने अविश्वास के कारण ही वहां प्रवेश पाने में समर्थ नहीं हो सके थे। हालेलुया। आप मैं बोलूँ, आप आपके आशीष के इतने करीब हो सकते हो, इतने आशीष इधर है, आप इधर हो, पर अगर अविश्वास किया आप खो दोगे आशीष। समझ में आ रहा है? आपको क्या पसंद है? आपको लड़कर मरना पसंद है या लड़ने ही नहीं जाना है? मरना। और मरना मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मरना भी क्यों? अगर परमेश्वर बोल रहा है तुम जीतने वाले हो तो तुम जीतने वाले हो। लड़ने का लड़ोगे ना कि वो लड़ना ही नहीं है, मिश्र में ही रहना है, नहीं ना? वेरी गुड। तुम लोग अगर विश्वास में चलोगे ना तो तुम्हारे जीवन में ऐसे बड़े बड़े गवाही निकलेंगे ना, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, इतनी बड़ी गवाही निकलेगी, आपने जिंदगी में सोचा नहीं होगा। और लोग आपको देखकर सल्यूट मारेंगे, लोग आपको देखकर बोलेंगे भाई ये व्यक्ति है ना, इसके साथ परमेश्वर चलता है, ये व्यक्ति के साथ परमेश्वर की उपस्थिति इस व्यक्ति के अंदर है। जो लोग आपके ऊपर हंसते हैं ना, वो लोग अब हंसेंगे नहीं, रोएंगे, क्योंकि वो आपकी भलाई देखेंगे। परमेश्वर बहुत बड़ा है और परमेश्वर आपको सिर्फ अविश्वासी नहीं बनना है, विश्वास बन के आगे बढ़ना है। आमेन। सब लोग विश्वास में आगे बढ़ेंगे। चाहे परिस्थिति गंभीर क्यों ना हो, समस्या बड़ी क्यों ना हो, विश्वास में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आमेन। 5 से 9 वचन, 5 से 9 वचन, 5 से 9, 14वां अध्याय, गिनती की पुस्तक 14वां अध्याय 5 से 9। तो मूसा और हरून वहाँ इकट्ठे सारे इजराइल के लोगों के सामने भूमि पर झुक गए। इस प्रदेश की छानबीन करने वाले लोगों में से 2 व्यक्ति बहुत परेशान हो गए। वे दोनों नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ना का पुत्र कालेब थे। इन दोनों ने वहाँ इकट्ठा इजराइल के सभी लोगों से कहा, जिस प्रदेश को हम लोगों ने देखा है वो बहुत अच्छा है, और यदि यहोवा हम लोगों से प्रसन्न है तो वह हम लोगों को उस प्रदेश में ले चलेगा। वह प्रदेश संपन्न है, ऐसा है जैसे वह दूध और मधु की नदियां बहती है, और यहोवा उस प्रदेश को हम लोगों को देने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करेगा। हालेलुया। आमेन। यहोवा उस प्रदेश को देने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेगा, किंतु हम लोगों को यहोवा के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। हम लोगों को उस प्रदेश के लोगों से डरना नहीं चाहिए। हम लोग उन्हें सरलता से हरा देंगे। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं है, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, किंतु हम लोगों के साथ यहोवा है, इसलिए इन लोगों से डरो मत। हालेलुया। देखो मैंने कहा था ना, 2 व्यक्ति थे, 12 लोगों में से 10 लोगों ने गलत रिपोर्ट दिया, 2 लोगों ने अच्छा रिपोर्ट दिया। अब ये 2 लोग कौन थे? यहोशू और कालेब। वो लोग बोल रहे थे कि अरे क्यों डर रहे हो, हम बिंदास ले सकते हैं जगह, वो दूध और मधु बहने वाला देश है, वो इतना अच्छा देश है, वहाँ पर शक्तिशाली लोग जरूर है, पर हमारे साथ भी यहोवा है, और जब हम लड़ने के लिए जाएंगे यहोवा अपनी शक्ति को प्रकट करेगा और उनको हराएगा, और हम वो देश में प्रवेश करेंगे। सिर्फ डरो नहीं और परमेश्वर के साथ बगावत मत करो। हालेलुया। यहाँ से हमें क्या सीखना है? यहाँ से हमें सीखना है साहसी रहो, साहसी रहो। प्रॉब्लम्स तो सबको है भाई, सबके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगे, पर हर एक का देखने का नजरिया अगर अलग है तो उस प्रॉब्लम को ऐसे चुटकियों में उस प्रॉब्लम को हरा सकता है। ये 10 लोग थे, वो डरने की वजह से वो लोग हार गए। इनके अंदर कौन सी भावना कार्य कर रही थी? डर की। और ये जो 2 लोग थे, इनके अंदर कौन सी भावना कार्य कर रही थी? विश्वास की। इनके अंदर विश्वास था, इनके अंदर ये विश्वास था कि परमेश्वर ने हमको यहाँ तक ऐसे ही नहीं लाया है। फिलिपियो 1:6 कहता है कि जो परमेश्वर ने शुरुआत की है वो उसे पूरा भी करेगा। क्या परमेश्वर मुझे मिस्र देश से निकालकर ऐसे ही बीच में रखेगा? परमेश्वर डेफिनेटली कनान देश में लेकर जाएगा। मैं बीच में नहीं रहने वाली हूँ, मैं कनान देश में पहुंचने वाली हूँ। परमेश्वर मुझे पहुंचाएगा। मेरा परमेश्वर उसके स्वर्गदूत है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, उसके स्वर्गदूत मेरे साथ है, वो मेरे लिए रास्ता बनाएंगे। मुझे सिर्फ विश्वास में खड़े रहना है और परमेश्वर लड़ाई करेगा।
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा। आपकी समस्या भले ही बड़ी है, पर आप विश्वास रखो कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक लाया, मुझे आगे भी लेकर जाएगा। परमेश्वर मुझे ऐसे छोड़ने वाला नहीं है। आज लोगों को डर का, मरने का बहुत डर लगता है, तो आप ये सोचो कि अगर परमेश्वर ने जब आप जीवित है तब आपका ख्याल इतना रखा है, तो मरने के बाद आपको छोड़ने वाला है, आपकी आत्मा को वो जरूर स्वर्ग लेकर जाएगा। अभी आपके लिए कर रहे हैं तो वो तभी नहीं करेगा, तब तो आप डायरेक्टली उसके साथ रहोगे। वो आपके स्पिरिट को लेकर जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अरे आप पिछली चीजें देखो ना, परमेश्वर ने क्या क्या किया है। ये लोग याद कर रहे थे, जोशुआ और कालेब अलग क्यों थे, साहसी क्यों थे, क्योंकि उन्होंने पिछली बातें याद की थी, पिछले चीजों को याद किया था। अरे परमेश्वर ने हमको मन्ना दिया, ये तो स्वर्गदूतों का खाना होता है, हमने वो खाया। परमेश्वर ने हमको जब चिकन खाना था तो क्वेल दिया, कहाँ से आई इतनी सारी क्वेल, कहाँ से आई इतने सारे पक्षी। वो हमको चिकन खाना था, हमको वो मिला। हमको पानी की जरूरत थी तब पानी दिया। हमको जब गर्मी लग रही थी तो आसमान में बादल दिया, जब ठंडी लग रही थी तो आंख का खंबा दिया, सब कुछ दिया। तो क्या अभी नहीं देगा? साहसी बनो। साहसी मतलब क्या? निडर। जिसके अंदर डर नहीं है उसको बोलते हैं साहसी। साहसी बने रहो। साहस म्हणतो ना आपण, साहस दाखव, निडर, साहसी बने रहो। अरे जो होगा वो देखा जाएगा। परमेश्वर ने बोला मैं छलांग लगाने वाली हूं। अगर परमेश्वर ने बोला है तो, और अगर परमेश्वर ने बोला है तो मारो छलांग, जो होगा वो देखा जाएगा। मैं ऐसे वैसे इस चीजों से डरने वाले नहीं हूं। मैं नहीं डरने वाली, तुम डरने वाले हो। परमेश्वर अगर हमारे साथ है ना, आपको पता भी नहीं वो कैसे लड़ेगा, आपको पता भी नहीं है कौन से चीजें इस वक्त परमेश्वर इस्तेमाल करेगा कि मेरे लोगों को मैं यहाँ तक लाया हूँ। मेरे लोगों ने आज अगर विश्वास किया होता तो कनान देश के लोगों को पता है, यस्तो महरिगा हबाथिनोनोशो, आपको पता है कनान देश में प्रवेश करने के पहले जब यहोशू उनको लेकर जाने वाला था, एक वक्त आया जब ये लोग तो मर गए, इनकी बात नहीं कर रही मैं, जब यहोशू उन लोगों को लेकर जाने वाला था, परमेश्वर ने कहा उनका खतना करना है। सर्कमसिशन, सुंठा। मुस्लिम लोक काय करतात, मुस्लिम लोक, जेंट्सचे लोक काय करतात। और तब पता है जब अब उनका जो उनको दर्द हो रहा था, तकलीफ हो रही थी, और उनको पता नहीं था कि हम लड़ेंगे कैसे। परमेश्वर ने बोला उनको लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, यरीको की दीवार नीचे आ जाएगी। परमेश्वर को पता था कि भाई मेरे लोग जो है वो दर्द में है, ऐसी हालत में वो लड़ नहीं सकते। तुम सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, मैं यरीको की दीवार नीचे लाऊंगा। हम यरीको की दीवार के बारे में भी सीखेंगे। हालेलुया, आमीन। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, हम यरीको की दीवार के बारे में भी सीखेंगे। परमेश्वर ने यरीको की दीवार, इतनी बड़ी दीवार, उसके ऊपर इतनी बड़ी दीवार थी, वो उसके ऊपर रथ चलते रहे, इतनी बड़ी दीवार थी, उस दीवार को नीचे लाया परमेश्वर ने। हालेलुया। कौन सी जीवन में तुम्हारी दीवार है जो नीचे नहीं ला सकता परमेश्वर? अविश्वासी मत बनो, साहसी बने रहो। अरे परमेश्वर पर विश्वास रखना सीखो। एक चीज जो तुम्हें पार लगा सकती है वो है परमेश्वर पर विश्वास। परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक लाया, मुझे आगे लेकर जाएगा, और परमेश्वर ऐसा करेगा ना, चीर के रख देगा। अभी तक जो देखा नहीं ना, अब परमेश्वर करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ तक उनको लेकर आए हो। अब प्रदेश में जो होगा, प्रदेश में जाने के वक्त जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मेरे स्पेशल स्वर्गदूतों को भी भेजना पड़े तो मैं भेजूंगा। वक्त आने पर मैं नीचे जाऊंगा, पर मेरे लोगों को मैं लेकर आऊंगा। ये विश्वास रखो। ये विश्वास जब रखोगे ना, तुम्हारे जीवन में टेस्टिमनीज आफ्टर टेस्टिमनीज आएंगे। तुम कितने भी बड़े हो भाई, मेरा परमेश्वर तुमसे बड़ा है। और जब तक अब तक जो स्वर्गदूत रिलीज नहीं हुए ना, वो इस लड़ाई में स्वर्गदूत रिलीज होंगे। कितने लोग साहसी बन के रहेंगे? यस। आपको पता है आगे क्या हुआ? ये दोनों लोगों ने विश्वास दिखाया परमेश्वर को, साहसी भी बने रहे, और परमेश्वर इनसे खुश था। पता है परमेश्वर ने इनसे क्या कहा? परमेश्वर ने इन्हें कहा कि
ये 2 ही लोग जिन्होंने विश्वास किया है, सिर्फ ये 2 लोग कनान देश में प्रवेश करेंगे। कालेब और यहोशू कनान देश में प्रवेश किया, बाकी ये लोग 40 साल तक भटकते रहे। और फिर यहोशू को परमेश्वर ने बोला तुझे अब बाकी के इजरायली लोगों को कनान देश में लेकर जाना है। हालेलुया। हम वचन को पढ़ेंगे, यहोशू 12:14-12। सॉरी, ये नहीं, ओके। यहोशू का मैंने बोला ना आपको, यहोशू कनान देश में गया, प्रवेश किया उसने। और अब कालेब के बारे में बात करूं। कालेब जो था उस वक्त 40 साल का था, और 40 साल भटकने के बाद उसकी उम्र हो गई थी 80 साल। अब जब यहोशू और कालेब जब वो कनान देश में पहुंचे ना, तो परमेश्वर ने कहा था कि उस देश में पहुंचने के बाद अपने अपने गोत्र के लोगों को उनकी जगह देना। तब कालेब ने बोला परमेश्वर को कि मुझे वापस उन लोगों से लड़ना है जो अनक की प्रजाति है, जिससे लोग इजरायली लोग डर गए थे ना, मुझे उन्हीं के साथ लड़ना है। और मैं 80 साल का हो गया हूँ, मुझे उनके साथ लड़ना है। परमेश्वर ने बोला जा। उसने बोला परमेश्वर मेरे साथ होगा, मैं लड़ूंगा। परमेश्वर ने दिया उनको लड़ने के लिए, जा लड़ो। कालेब 80 साल की उम्र में उनके साथ लड़ा, उनको हरा दिया और उनकी जगह ले ली। हालेलुया। जो कालेब जो 40 साल पहले भी यही बोल रहा था, कह रहे हम उनको हरा सकते हैं, वो 80 साल की उम्र में उसने वो जगह ले ली। यहोशू का अध्याय 14वां अध्याय 12वां वचन, जोशुआ 14:12। यहोशू 14:12, जोशुआ 14:12, यहोशू 14:12। इसलिए वह पहाड़ी प्रदेश मुझको दे दो जिसे यहोवा ने बहुत पहले उस दिन मुझे देने का वचन दिया था। उस समय तुमको पता चला था कि वहाँ शक्तिशाली अनाकी लोग रहते हैं और नगर बहुत बड़े हैं और अच्छी प्रकार सुरक्षित थे। किंतु अब संभव है यहोवा मेरे साथ है और मैं उस प्रदेश को वैसे ही ले सकूं जैसे यहोवा ने कहा है। ये कौन बोल रहा था? ये कालेब बोल रहा था। हालेलुया। देखो, जिन लोगों ने विश्वास नहीं किया वो लोग प्रदेश में पहुंच नहीं पाए, पर जो लोगों ने विश्वास किया आखिर 40 साल के बाद पर उनका नंबर आ गया, वो प्रदेश में पहुंचे। आपको कौन से टीम में रहना है भाई? विश्वास करने वाले टीम में या डरने वाले टीम में? अभी विश्वास और अभी सब बोलोगे, जब सच में समस्या आएगी तो क्या करोगे? क्षमा, कॉल ऐसा ऐसा हुआ है, क्या करूं? क्षमा, ये ऐसा ऐसा बोल रहा है, क्या करूं? तू ही बोलना क्षमा, मेरे को डर लगता है। फोन पे तू बात करना है। ये वचन तब याद करो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए फोन पे बात नहीं करने वाली हूँ, तुमको बात करनी है। सब लोग इधर विश्वास विश्वास विश्वास, एक समस्या आ गई बस। क्षमा, मेरे इधर पॉलिटिक्स बहुत चल रहा है, क्या करूं? छोड़ू क्या? नहीं छोड़ू क्या? छोड़ू? इधर हम लोग रोज तुम्हारे लिए प्रेयर करते हैं और छोड़ू क्या? 2 मिनट में फोन करके छोड़ू? सच में बोल रही हूँ मैं। विश्वास में खड़े रहोगे? यस। सब लोग ईमानदारी से बोला मुझे, ईमानदारी से विश्वास में खड़े रहोगे? मेरे को फोन करके अभी बोले कि शमा ने फोन भी करना मना कर दिया, अभी तो मेरी हालत बेकार। फोन करो पर मुझे विश्वास की चीजें बोलने के लिए फोन करो कि शमा ये है, पर मैं फिर भी जाऊंगी, मैं फिर भी करूंगा। आमेन, हालेलुया, गुड। आइए, हमने क्या क्या सीखा आज? पहला पॉइंट हमने सीखा। अब हम समाप्त करने आए तो हमने क्या क्या सीखा? पहला, भावनात्मक बंद बनो। बराबर है कि नहीं? भावनात्मक बनना चाहिए नहीं? वेरी गुड। दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा? डू नॉट रिबेल अगेंस्ट गॉड। परमेश्वर के विरुद्ध बगावत मत करो। हम बगावत नहीं करेंगे। डोंट बी फेथलेस, अविश्वासी मत बनो। हम अविश्वासी नहीं बनेंगे। जो भी समस्या आएंगी विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। और चौथी चीज, बी करेजियस, साहसी रहो। अपने अंदर एक साहस रखो, डरो नहीं। आमेन। साहस बन के आगे लड़ना है हमें। हालेलुया। ये सारी चीज़ें हमने आज सीखी है। मैं आप प्रार्थना करने वाली हूँ। मेरा वचन मैं यहीं पे समाप्त करूँ। परमेश्वर यीशु, मैं मांगती हूँ प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीर्वादित कर, हर एक को साहसी बना प्रभु, हर एक को विश्वासी बना प्रभु, हर एक को तेरे प्लान के अनुसार चलने दे प्रभु। कोई भी तेरे प्लान के विरुद्ध बगावत ना करे प्रभु। परमेश्वर,
और हमने कभी भी अगर अविश्वास दिखाया तो हमें क्षमा कर प्रभु। हम तेरे प्लान के विरुद्ध गए तो हमें क्षमा कर प्रभु। अगर हमने कभी भावनात्मक बनकर कोई निर्णय लिया तो हमें क्षमा कर प्रभु। आज से हम भावनात्मक बनकर निर्णय नहीं लेंगे, हम विरुद्ध तेरे नहीं जाएंगे, हम विश्वास में खड़े रहेंगे, हम साहसी बनकर हमारी समस्या का सामना करेंगे। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। तेरा अनुग्रह, तेरा अभिषेक हर एक व्यक्ति के ऊपर आए जो इस वचन को सुन रहा है। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।